कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सभी धार्मिक पुस्तकों के आधार पर। सत कबीर की दया, अत आदरणीय गरीबदास साहिब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार, गुरु की नहीं सुर नर मनजन साधुआ संतो सर्वस दे नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेषुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमम बे पर वह अथा है, वार पार नहीं मध्यतम। अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अजल अभंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र, अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र, निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चर मंत्र अनेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमृत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गर्क मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साई निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर हुलास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीच खलक है। अब गीता ज्ञान दाता अपनी भक्ति कहाँ से स्टार्ट बताता है। अब पहले ये उदाहरण देता हूं कि तीनों गुणों की भक्ति और को राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच क्यों कहा है। हम सिद्ध करना चाहता है ये दास कि जैसे तमोगुण, भगवान शंकर तमोगुण की पूजा की थी रावण ने, तो उसने क्या उपलब्धि हुई, राक्षस कहलाया और कुत्ते वाली मौत मरा। भगवान शिव की साधना की थी, अर्थात तमोगुण शिव की साधना की थी भस्मागिरी नाम के एक साधु ने, और उसने भगवान शिव की गिरी पुरी औघड़ नाथ कनपाड़े ये भगवान शिव के उपासक होते हैं। तो भस्मागिरी जी ने भगवान शिव की साधना की, उनके द्वार के सामने ऊपर को पैर करके सिरासन पर और नीचे को सिर करके 12 वर्ष तक उनके द्वार के सामने तपस्या की। एक दिन पार्वती जी की प्रार्थना से शंकर जी ने उस भस्मागिरी जी से पूछा कि बोल साधक क्या मांगता है, मैं तेरे से अति प्रसन्न हूं। भस्मागिरी ने क्या मांगा कि भगवान आप अपने हाथ वाला कड़ा दे दो मुझे, भस्म कंडा। कि भगवान शिव जी के पास एक ऐसा कड़ा था कि उस कड़े को किसी के सिर पर रख कर नू कह दे भस्म, तो व्यक्ति भस्म हो जाता था। इस बात का ज्ञान भस्मागिरी जी को था, और भस्मागिरी जी के मन में दोष था कि मैं शंकर जी को खत्म करके भस्म करके पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। इस उद्देश्य से भगवान शिव जी के द्वार के सामने 12 वर्ष तपस्या की। तो भगवान शिव जी ने प्रसन्न होकर के पूछा कि क्या मांगता है साधक, मैं तेरे से अति प्रसन्न हूं। तो भस्मागिरी जी ने वो कड़ा मांग लिया जो भस्म करने वाला, जिसको भस्म कंडा कहते थे। तो शिव जी ने
हाँ, उससे पहले भस्मागिरी जी ने कहा कि आप वचनबद्ध होइए, ऐसे नहीं मानूंगा मैं। तो भगवान शिव जी ने कहा मैं वचनबद्ध होता हूं, मांग क्या मांगता है? तो कड़ा मांग लिया। भगवान शिव जी ने सोचा कभी साधु है, जंगल में रहता है, अपने राक्षसों से बचाव के लिए मांग रहा होगा। उनको नहीं मालूम था कि ये तेरा दुश्मन बनेगा। ज्यों ही भस्मागिरी जी के हाथ में वो कड़ा आया और भस्मागिरी जी सीधा खड़ा हो गया, सिरासन त्याग दिया और फिर बोला, होले शिव जी होशियार, अब तुझे मारूंगा और पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। अब शिव जी ने सोचा, देख सिर फिरा, ये क्या क्या किया इसने, ये क्या सोची भाई। अब देख लिया कि उसका तेवर बिल्कुल भयंकर था। भगवान शिव जी वहां से भाग लिए अपनी जान बचा कर, और भस्मागिरी पीछे पीछे भाग रहा है उसको, शिव जी को मारने के लिए। अरे तेरा गजब हो। पार्वती उधर से तो शिव की भगवान मान कर पूजा करता है, पार्वती माता के तुल्य थी, और फिर उस नीच सोच ने उस भस्मागिरी जी के अंदर के गंदापन भर दिया। भगवान शिव जी को मारने के लिए पीछे पीछे दौड़ रहा है। भगवान शिव जी बहुत तेजी से चला जाता है। बीच में भगवान शिव विष्णु जी को जब ये आभास हुआ कि ये भस्मागिरी इसको मारेगा, तो पार्वती रूप बनाकर भगवान विष्णु जी उस भस्मागिरी के सामने आके प्रकट हो गया और कहा, रुक जा भस्मागिरी। तब भस्मागिरी पार्वती के लिए तो सारा फंड कर ही रहा था। पार्वती रूप में देखकर भगवान विष्णु को वो वहीं फुल स्टॉप ला दिया, फुल ब्रेक लगा दिए भस्मागिरी ने, और भगवान शिव जी भागा चला जा रहा है। पार्वती रूप में विष्णु जी ने कहा कि आप डांस करके दिखाओ मुझे, तब मैं आपको पसंद करूंगी। भस्मागिरी ने कहा कि मैं तो साधु संत हूं, तपस्या की है, मैंने नाचना आदि नहीं आता। पार्वती बोली, मैं सिखा दूंगी। पार्वती रूप में विष्णु जी बोले, मैं तुझे डांस करना सिखा दूंगी, तने डांस करके दिखाना पड़ेगा। तब वो भस्मागिरी बोला, कहने लगा, बोलो बताओ कैसे क्या नाचना है। तो पार्वती रूप में भगवान विष्णु ने कहा कि इस हाथ को ऐसे कर, इसको ऐसे कर, इस पैर को ऐसे कर, इस हाथ को ऊपर ला। जिस हाथ में वो कड़ा ले रहा था भस्म कंडा, जो सिर पे आ लिया भस्मागिरी के अपने सिर पे, जब भगवान विष्णु ने कह दिया भस्म, और भस्मागिरी मर गया, जल के राख हो गया। उस दिन के बाद वो भस्मा असुर कहलाया, भस्मासुर। भस्मागिरी से भस्मा असुर बन गया, राक्षस। अब तमोगुण की साधना करने से भस्मागिरी ने राक्षस कर्म किया, अपनी मां के तुल पार्वती को पत्नी बनाने की ठान ली। अब गीता जी का ज्ञान स्पष्ट हो रहा है कि तीनों गुणों की भक्ति पर आधारित, दूसरी बात को न मानने वाले राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीचे है दूषित कर्म करने वाले मूर्ख लोग मेरी साधना भी ना करते, यानी ब्रह्म तक भी ना पहुंचते, इनकी बुद्धि ये नीचे वाले देवी देवताओं में उलझे रहते हैं, आन उपासना अन्य देवताओं की ही करते रहते हैं, ब्रह्म तक, मेरी साधना तक भी नहीं पहुंचते। फिर रजगुण ब्रह्मा की उपासना की थी हिरण्यकशिपु ने, काफी वर्षों तक तप किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उससे क्या मांग लिया, मैं सुबह मरूं ना रात मरूं, दिन मरूं ना ऐसे मरूं, फलान मरूं, सांझ ना मरूं, किसी पशु ते ना मरूं, पक्षी ते नहीं मरूं, 12 मास में नहीं मरूं। तथास्तु कर दिया। अंत में क्या हुआ कि अपने ही पुत्र का शत्रु बन गया, अपनी पूजा करवाने लग गया, और फिर राक्षस कहलाया, कुत्ते वाली मौत मरा। भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया उस राक्षस को नष्ट करने के लिए, तो राक्षस कहलाया। एक समय की बात है,
हर की पैड़ी हरिद्वार में एक कुंभ का मेला भरा। उस कुंभ के मेले में स्नान करने का एक समय निश्चित किया जाता है, उसको पर्व भी बोलते हैं। वो पर्व भी लगनी थी सुबह, बहुत पहले की बात है, आज से 350 वर्ष पहले की बात है। तो उस समय क्या करते हैं, जो स्नान करने के लिए कुंभ के मेले में ये पहुंचते हैं, सभी साधुजन जिनको संत कहते हैं, तो गिरी तो अपने टोल में पहुंच जाते, समूह में इकट्ठे हो जाते हैं, पूरी अपने में, कनपाड़े न्यारे ओगड़ अलग, ओगड़ के उगाड़े नंगे नागा जिसको कहते हैं, गोरी अलग, उनकी अलग अलग समुदाय बन जाते हैं, वैष्णव अलग होते हैं। इस प्रकार ये भिन्न भिन्न समुदाय के भिन्न भिन्न संप्रदाय के संस्थाओं के अलग अलग साधु संत अलग अलग इकट्ठे होते हैं। और फिर स्नान करने के लिए पूरा ग्रुप का ग्रुप चलता है। हर की पैड़ी पर जब पर भी लगनी थी, वो संत सबसे पहले नागा पहुंच गए, वो कति उगाड़े, वो कोई कपड़ा ना रखते शरीर पर, वो नगन और शरीर पर राख रूप लपेट लेते हैं। वो नागा पहुंच गए, हर की पैड़ी को कवर कर दिया, स्नान करने के लिए खड़े हो गए। उधर से वैष्णु साधु जो विष्णु जी के उपासक थे, नागा साधु शिव जी के उपासक तमोगुण के, और विष्णु जी के उपासक वैष्णु साधु पीछे से आ गए। वो कहने लगे, भाई नागा महात्माओं, तुम पहले स्नान मत करना, पहले हम स्नान करेंगे, हम तुम्हारे से श्रेष्ठ हैं। नागा बोले, नहीं, हम तुमसे श्रेष्ठ हैं। तुम काहे के श्रेष्ठ हो? हम त्यागी हैं, बैरागी हैं, हम तो घर त्याग रखा, हमने शरीर पर वस्त्र भी नहीं रखा, हम इतना त्याग किया हुआ है। नागे वैष्णु साधु बोले, बाहर स्नान नहीं करना तुमने गंगा में, पहले तुम नहाते ना धोते, टट्टी के हाथ भी ना धोते, शर्ट फर्ड रपेट राखी राख, बाहर मरो, पहले हम स्नान करेंगे। अब वो स्नान करना तो रह गया, लट्ठम लट्ठा, मुक्कम मुक्का, तलवार निकाल ली, फिर तो बड़ा बेगन हो गया। कहते 25,000 साधु कट कर मर गए गंगा उस हर की पैड़ियों पे। 25,000 ये जिन नाम संत कहाँ थे, जिनको हम साधु मानते थे, महात्मा कहते थे, वो ऐसे कट कर मर गए, राक्षस रूप धारण कर लिया, और गंगा का पानी लाल बना दिया, रक्त उसमें 100 बह बहकर चल पड़े। ओए होए, उसके विषय में आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने अपनी अमृतवाणी में कहा है, तीर तुपक तलवार चलावे, दम जमधड़ जोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाण्या, वाजा तेग चलावे हैं, काटे शीस नहीं दिल करुणा, जग में साध कमावे हैं, जो जन उनके दर्शन को जावे, उनको भी नरक पठावे हैं। होय होय, कहते हैं तीर तुपक तलवार कटारी, न सीधी घोंप दे कटारी, तलवार तनाड़ काटे हैं, और जमदड़ जोर बधावे हैं, वहां तक डट कर लड़ाई करते हैं, और काटे शीस नहीं दिल करुणा, करुणा माने दया, और वो जग में साध को आवे हैं। और उन ऐसे व्यक्तियों के जो दर्शन भी करने जाता है बूढ़ा भक्त, वो उनको भी नरक पठावे, यानी उनके पास साधना नहीं, ना कोई भक्ति की विधि, अंदर ये कुफर भरा हुआ है। बता के स्नान करना, गंगा के पानी कौन सा समाप्त हुआ था या दूषित हुआ था, उसमें गंदा नाला घेर दे तो भी गंगा जल जो का तो रहता, इतना ज्यादा पानी है। और वो स्नान कर लेते, 2 मिनट पाछा नहा लो, जबकि बिजली पड़े थी के छोटे बड़े हुए थे, भक्ति से नाम ना ज्ञान नहीं, और वैराग धारण कर लेते हैं, क्योंकि परमात्मा की चाह है आत्मा को जब से उससे बिछुड़ी है, और उस चाह में वो फंस जाती है। इनके ये जाल बिछाए बैठे नकली संत, या के करे बेचारी आत्मा के तरफ मिट नहीं सकती जब तक भगवान नहीं मिलेगा, इसको ठीक ठिकाना नहीं मिलेगा, भटकती रहती है। और इसका नाजायज फायदा ये नकली संत उठा रहे हैं। इस प्रकार ये तो सिद्ध हो गया, तीनों गुणों की भक्ति कर मूर्ख लोग राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले किया करते हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी आदि की। अब यहाँ एक ये भी सिद्ध करना पड़ेगा कि ब्रह्मा, रजगुण ब्रह्मा
कैसे है, सदगुण विष्णु कैसे है, तमगुण शिव जी कैसे है। नहीं तो ये जो उपासक है ब्रह्मा विष्णु महेश के, ये बहुत नाराज हो जाएंगे। नहीं, तीनों गुण तो कोई और ही होते हैं। पुण्यात्माओं, ये ढेर सारे शास्त्र मैंने रखे हैं, इनकी मुझे जरूरत नहीं थी, क्योंकि मुझे तो अपने परमात्मा की अमृत वाणी पर, कबीर वाणी पर, सौसम वेद पर पूर्ण विश्वास था। लेकिन जनसाधारण को समझाने के लिए, जनसाधारण को ये तथ्य समझाने के लिए कि आपके ही सदग्रंथों में ये लिखा है, जो ये दास बता रहा है, जो परमात्मा ने पहले हमें बताया हुआ है 600 साल पहले, ये आप ही के सदग्रंथों में लिखा है। ये सदग्रंथ इसलिए जरूरी है, जैसे एक अंधा रास्ते के रात्रि के समय, एक अंधा व्यक्ति रात्रि के समय लालटेन हाथ में लिए और चला जा रहा था अंधेरे में। सामने से बच्चे आ रहे थे उछल कूद करते हुए, 10, 12, 15 वर्ष के। उनको देख करके अंधे, उस सूरदास ने आवाज लगाई, रे बच्चों देख कर चलना बेटा, देख कर चलना, मैं अंधा हूं, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अब वो बच्चे उस अंधे के पास आकर खड़े हो गए, कहने लगे, बाबा आप अंधे हो? कहां बेटा, मुझे दिखाई नहीं देता कुछ भी। फिर लालटेन किस लिए ले रखी है? कि तुम आंखों वालों के लिए कहीं मेरे में टक्कर ना मार दो। ये लालटेन इसलिए ले रखी है, तुम आंखों वालों के लिए कहीं मेरे धक्का ना मार दो, बूढ़ा आदमी पड़ जाए, कितना गिर का टांग टूट जा। तो पुण्यात्माओं, ये सदग्रंथ गीता जी, पवित्र वेद, और ये सभी पवित्र गीता जी, ये सदग्रंथ जो आपको इसलिए ये मेरे अंधे, मेरे लिए तो ये लालटेन है, आपके लिए। क्योंकि जो भी गीता जी का उपासक है और जो शिव जी ब्रह्मा विष्णु महेश का उपासक है, तो उसको देवी पुराण दिखा देता हूँ, शिव पुराण दिखा देता हूँ, वह लालटेन दिखा देता हूँ, कहीं वो मेरी गिरना आंख से पहले ही लालटेन से अपने जिस सदग्रंथ को वो तथ्य सत्य मानता है उसी में देख ले, यह लिख रखी जो दास कह रहा है। ये मेरे लिए तो अंधियाड़ी लालटेन है, मन जरूरत नहीं इन सदग्रंथों के दोबारा बार बार पढ़ने और पढ़ाने की, क्योंकि मैंने इनसे निष्कर्ष निकाल रखा है। और वो हमारे भगवान ने पहले ही हमें दे रखा था, वही मंत्र जो हम पहले जाप कर रहे थे जब तक हमने सदग्रंथों को देखा भी नहीं था, और वही मंत्र जो हमारे सदगुरु ने हमें दिया था, वही आज सब सदग्रंथों में विद्यमान पाया। अब आपको छोटा सा रहस्य और दिखाता हूं। जो सतनाम हम आपको देते हैं, जिसमें 2 अक्षर का होता है, इसमें एक ओम और दूसरा तत्, वो उपदेशी को पता चलेगा। तो यही जाप परमात्मा पूर्ण ब्रह्म ने गरीबदास जी को दिया था, यही 2 अक्षर का नाम सतनाम, और यही नाम आदरणीय गरीबदास साहिब को दिया, यही आदरणीय दादू साहिब को दिया, यही आदरणीय गुरु नानक देव जी को दिया। अब नानक साहिब के विषय में आपको थोड़ा रहस्य उद्घाटन करता हूं, क्योंकि दास का उद्देश्य है कि आपको मैं इतना तैयार कर दूं, सदग्रंथों से इतना परिचित करा दूं कि आप लाल और लालड़ी की पहचान खुद करने लग जाओ। तो ऐसे ही एक ऐसा भक्त तैयार किए हैं, बहुत से भक्त ऐसे हो गए हैं जो लाल और लालड़ी की स्वयं पहचान करते हैं। अब गुरु नानक देव जी के पंथ में, जिसको सिख पंथ कहते हैं, अब बुद्धिमान बच्चे बहुत हैं, अब रूढ़िवादिता समाप्त होती जा रही है, क्योंकि ज्ञान के सामने रूढ़िवाद नहीं चलता। तो ऐसे ही एक सरदार बच्चे को, बहुत से सरदार बच्चों ने भी उपदेश लिया है, तो अब वो खुद खोज कर रहे हैं। पहले तो वो खोज करने लगते हैं कि जो संत जी बता रहे हैं सचमुच हमारे सदग्रंथों में लिखा है कि नहीं लिखा। वो तो सत्य है, दास ने झूठ बोलने का कोई ठेका नहीं। तो फिर उन्होंने ही खुद ऐसी खोज की है कि एक समय ये है एक जन्म साखी भाई बाले वाली, ये है जन्म साखी। ये, और इसमें आपको दिखाता हूं वो सतनाम का मंत्र ज्यों का त्यों, सतनाम जो 2 अक्षर का होता है।
ये देखिएगा, हाँ ये ऐसे ही दिखाऊंगा, वो पुरानी आदत पड़ रही है। ये पुरानी बहुत है। ये है जन्म साखी, ये अंदर जिल्द में दबी हुई है। भाई बाल्य वाली, ये साफ नहीं दिखती है, भाई बाल्य वाली है यार। इसके 446 पृष्ठ पे 446 पृष्ठ पे आपको दिखाता हूं कि एक समय भाई बाला मर्दाना और गुरु नानक जी भ्रमण करते हुए घूम रहे थे। एक समय वो दरिया पर चल रहे थे। गुरु नानक जी दरिया पर ऐसे चल रहे थे जैसे थल पर चलते हैं, और पीछे पीछे बाला और मर्दाना भी चल रहे थे। तो कुछ समय के उपरांत मर्दाना जी, गुरु नानक जी ने कहा कि तुम भाई मर्दाना मेरे पीछे पीछे आना और वाहे गुरु बोलते रहना। और वो स्वयं गुरु नानक जी स्वयं जो है सतनाम का जाप कर रहे थे, वो दिखाने के लिए। वैसे वास्तव में वो सांस से करना होता है, लेकिन वो मुख से बोल रहे थे। तो मर्दाना ने सोचा कि गुरुजी जो है मंत्र जाप करते जा रहे हैं, कुछ और नाम जाप कर रहे हैं, और मैं भी क्यों ना वही जाप करूं। तो वो जब सतनाम का जो 2 अक्षर नारे नारे ओम, और दूसरा जो आपको बताया है जिनको उपदेश प्राप्त है उनको मालूम है, तो उन दोनों नामों का जाप वो मर्दाना भी करने लग गया, बोल बोल के ओम और दूसरा वो मंत्र। तो जब वो बोल बोल कर ऐसे नाम जाप करने लगा तो वो डूबने लग गया। गुरु नानक देव ने देखा कि मर्दाना तू क्या जाप कर रहा है? जी मैं वही कर रहा हूं जो आप कर रहे हो। तो गुरु नानक जी ने कहा कि नहीं, गुरुजी की नकल नहीं करनी चाहिए, जो आदेश उसका पालन कीजिए। तो वाहे गुरु कहे। तो मर्दाना वाहे गुरु करने लगा, तो वो ठीक डूबने से बच गया और जल पर थल की तरह चलने लगा। और पुण्यात्मा देखना, ये यहां से बात बिगड़ी है। इस पवित्र सिख धर्म में वास्तविक मंत्र छुप गया, वाहे गुरु की रट लगी। वो तो गुरु नानक देव जी ने अपनी शब्द शक्ति से उसको बचाया था, और एक उदाहरण देना चाहता कि गुरु के वचन का पालन करना अनिवार्य होता है। इसलिए उनको कहा तू वाहे गुरु बोल, मैंने जो कहा था उसको वो बोल। और वो चल रहा था, गुरु नानक देव जी की शक्ति थी ना मर्दान्य में किसी शक्ति थी, वो जल के ऊपर चल है। गुरु नानक देव जी के वचन से वो चल रहा था पीछे पीछे। अब देखिएगा, समुद्र दी साखी, ये है समुद्र की साखी। प्रश्न नंबर 446 ये है, ये देखो, साखी समुद्र दी। अब पंजाबी मैंने मुझे थोड़ी थोड़ी आती, ज्यादा नहीं। यहां देखो, यहां लिखा है, ये देखिएगा यहां पर, मर्दाना किहा सच्चे बादशाह जी, ऊपर देखना, मर्दाने किहा सच्चे बादशाह जी, असा समुंदर ता वेखिया पर लंका ना देखी, जिथे रामचंद्र चढ़ाई कीती है, ता गुरु जी किहा चलो भाई बाला ते मर्दाना, तुहानू
मर्दाना तुहानू रंज नहीं करना आखी मोटे जा मिटो जा आखी मिट